बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सुबिया ख़ान। प्रोग्राम सितारों की दुनिया देसी टीवी USA और DTV NNN की जानिब से आपके सामने पेश खिदमत हैं। और जैसे कि नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की नोयत है कि हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मदऊ करते हैं, दावत देते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में आएँ और हमसे उनके साथ डिस्कस करते हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज़ के हवाले से, और बात करते हैं कि क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से हम तरक्की हासिल कर सकते हैं या तरक्की में रुकावटें आ सकती हैं। ये सारी हम डिस्कशन करते हैं। और आज हमने अपने प्रोग्राम की जो नोयत है वो थोड़ी मुख्तलिफ रखी है, गेम्स के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, जो कि हमारे देखने वाले कुछ ऐसे लोग होंगे जो स्पोर्ट्स से जिनका कह सकते हैं कि उनको ज़्यादा शौक़ होगा और उनको लगाव होगा। तो हमने उसी हवाले से जो कि एक प्रोग्राम मुरतब दिया है, और जो कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, जिसको हमारे मुल्क में वो पजीराई और अहमियत हासिल नहीं है जो कि बाकी गेम्स को दी जाती है। तो हम आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हॉकी टूर्नामेंट हमारा जो है वो अब नहीं होता, हमारे हॉकी के ऊपर कोई डिस्कशन या कोई डिबेट्स नहीं होती, कुछ प्रोग्राम्स नहीं होते, बच्चों की तवज्जो का मरकज़ नहीं रहा। क्या ऐसी वजूहात हैं? तो इसी वजह से आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं आसिफ बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, थैंक यू जी। आसिफ साहब, जैसे कि मैं अपने प्रोग्राम में अभी स्टार्ट पे भी ये बता रही थी कि हमारे हॉकी को वो अहमियत अब हासिल नहीं है, चूँकि ये हमारा कौमी खेल है, इसको वो पजीराई हासिल होनी चाहिए जो बाकी गेम्स को होती है। जैसे क्रिकेट कर ले, फुटबॉल कर ले, जब बाकी जो दूसरे शोबे हैं स्पोर्ट्स में, इसको क्यों नहीं इस तरह पजीराई मिलती? हाँ जी, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। और सबसे पहले तो मैं इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मदद किया इस प्रोग्राम में। इस चैनल के बदौलत जो है मैं आपको कुछ हॉकी के हवाले से जो मेरे पास एक्सपीरियंस के तहत बातें हैं मैं इंशाल्लाह आपको शेयर करूँगा। आपका सवाल जो है वो हॉकी की पैदाइश इसलिए नहीं है कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पाकिस्तान में जब पहले ग्रास रूट हॉकी होती थी, उससे हमारे बच्चे आते थे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और उसके बाद डिपार्टमेंट्स में। अब जो है वो ग्रास रूट पे हॉकी जो है उसको नज़रअंदाज कर दिया गया, और मुख्तलिफ जो दूसरे शोबे हॉकी, मतलब हॉकी के अलावा जो शोबे हैं, क्रिकेट है, दूसरे हैं, तो उनको जो है हुकूमत जो है वो ज़्यादा उसको अहमियत दे रही है। और बीइंग ए नेशनल गेम, जिस तरह आपने कहा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेस किया आपने कि हमारा नेशनल गेम, तो मैं चाहूँगा इससे ग्रास रूट पे जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे उस वक्त तक हम अपनी इंडस्ट्री को जो है आगे नहीं ला सकते। क्या समझते हैं ग्रास रूट पे क्या काम होना चाहिए? सबसे पहले तो हमें जो है हमारे जो है स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, जिस तरह हमारे वक्त में ये 80s की बात है, 80s, 90s, 85 की बात है, उस स्कूल की टीमें होती थी, कॉलेज की होती थी, यूनिवर्सिटी की होती थी, जो कि अब वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। तो जब तक स्कूल में कंपटीशन अच्छे ना हो, टीमें ना बनी जाएं, कॉलेज में ना हो और यूनिवर्सिटीज़ में ना हो, तो उसके बाद आपकी जो है वो नर्सरी नहीं निकल सकती। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि अब जो है वो फेडरल बोर्ड को, जो हमारे इस्लामाबाद से हमारा ताल्लुक़ है, फेडरल बोर्ड ही करती है, इसमें जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह हैं, उसमें टूर्नामेंट उसका इनक़ाद कराएँ, टूर्नामेंट करवाएँ। और उसके बाद जो स्कूल की हमारी बच्चियाँ हैं, जिस तरह पहले F72 कॉलेज और मरगला कॉलेज की बच्चियाँ, इनकी टीमें बहुत अच्छी लड़की होती थी, और कुछ लड़कियाँ ने आके रिप्रेजेंट किया डिपार्टमेंट को भी, पाकिस्तान को भी किया। तो हम चाहते हैं कि जब तक इस पर काम नहीं होगा उस वक्त तक आपकी हॉकी जो है वो आगे प्रमोट नहीं हो सकती। अच्छा, बीइंग अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हॉकी एसोसिएशन, आप इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? आपके क्या इक़दामात हैं? हमारे इक़दामात जो हैं, अभी हमारे जो फेडरेशन जो उसको भी बने हुए नई फेडरेशन है, और हमारे प्रेसिडेंट जो हैं इसमें PHF के ब्रिगेडियर खोकर साहब और सेक्रेटरी PHF हैदर हुसैन साहब, जो कि इनकी विदिन 6 मंथ 5 मंथ इन्होंने टेक चार्ज लिया है इन्होंने, और इसमें बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और स्पेशली इनका फोकस जो है वो स्कूल, कॉलेजेस और लोकल टूर्नामेंट पे है। जब तक लोकल सतह पे हॉकी नहीं खेली जाएगी, टूर्नामेंट ज़्यादा नहीं कराए जाएंगे, तो बच्चों का रुझान नहीं बनेगा और हॉकी प्रमोट नहीं होगी। तो ये जो PHF जो है इस पर माशाल्लाह बड़े दिन रात इसी काविश में है और यही काम कर रही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। वक्त कितना चाहिए होगा? इतना अरसा हो गया, और अब तो हमारे जो साबका हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो उनका ताल्लुक भी स्पोर्ट्स के साथ था, लेकिन क्या वजह थी कि उन्होंने भी इसको इतनी प्रमोट करने के लिए कुछ कोशिश नहीं की? बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया मुझसे
कि बीइंग एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे इमरान खान साहब, वो ख़ुद जो है एक इंटरनेशनल प्लेयर रहे और दुनिया जानती है उनको, और वो भी एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते रहे और डिपार्टमेंट से खेलते रहे PIA से। और हमारे लिए बड़ा सरप्राइज़ था जब उन्होंने डिपार्टमेंट्स पे बैन कर दिया और प्लेयर्स को जो है उससे ख़ास तौर पे जो जितने प्लेयर्स थे वो माली जो है उस पर बड़ा काफ़ी उनको नुकसान हुआ, घरेलू परेशानियाँ हुई, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत जो फोकस था बच्चों को हॉकी के, वो उससे भी ख़त्म हो गया। तो अब जो नई गवर्नमेंट आई है, ये शहबाज शरीफ साहब जो है प्राइम मिनिस्टर आए हैं, इन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि डिपार्टमेंट से तब बैन उठा दिया है और इन्हें ऑर्डर किया कि इमीडिएट जो है आप लोग दोबारा टीमें बनाएं। तो इंशाअल्लाह अब देखिए आगे आगे क्या होता है इंशाअल्लाह। जो हर हुकूमत आती है, कोई बैन लगाती है, कोई बैन हटाती है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में प्रॉब्लम्स जो हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं और आगे जो है वो तरक्की की तरफ नहीं जा सकते और काम रुक जाता है। आप क्या समझते हैं कि इन मामलात का क्या असर पड़ता है? बेसिकली सबसे पहली बात तो ये हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं और थिंक टैंक्स हैं, वो अपने तौर पे काम कर रहे हैं और करते भी हैं, लेकिन आगे जब तक उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट ना किया जाए, सही बात तो वो कैसे आगे बढ़ेगी वो चीज़, वो नहीं बढ़ सकती। मेरी बात फिर वहीं पे आएगी कि जब तक हमारा ग्रास रूट पे जो है वो काम नहीं होगा, उससे आप इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल तक आप नहीं आ सकते। क्योंकि एक अंडर 14 है टीम बनती है, अंडर 17 बनती है, अंडर 20 बनती है, इनकी ये 3 स्टेप्स हैं। इसके बाद आपकी पाकिस्तान जूनियर टीम बनती है, पाकिस्तान वाइट होती है और पाकिस्तान टीम होती है। तो इन स्टेप्स को उठाने के लिए, उस जगह पे लड़कों को लाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट करवाना चाहिए। डिपार्टमेंट को चाहिए कि इनके इन हो, और जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, NGOs वगैरह हैं, उनको चाहिए कि इसके अंदर जो है इसको प्रमोट करें और इसको फाइनेंशियल तौर पे इस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को मालूमात दे सकें। अच्छा, तो इस सिलसिले में क्यों नहीं आप ऐसा करते कि स्कूलों के साथ आप रवाबत में रहें और उनसे बात करें कि स्कूलों में ऐसी गेम्स की जाएँ? क्योंकि स्कूलों में देखा जाता है कि फ़ुटबॉल खेली जाती है, क्रिकेट फिर भी खेला जाता है, आप बैडमिंटन देख सकते हैं, लेकिन हॉकी का कहीं नामो निशान नहीं होता। ये भी जो है हमारी जो नई फेडरेशन आई है, इसमें जो पहली मीटिंग थी उसमें हैदर हुसैन साहब जो सेक्रेटरी PHF हैं, इनके बड़े हम मशहूर हैं, इन्होंने सारा जोर जो है इसी पे किया है कि हमने स्कूल्स और कॉलेज से लड़के निकालने हैं। अच्छा। तो उनका जो है सबसे पहला जो है वो यही है कि हमें निचली सतह से हॉकी को ऊपर लेके आएंगे, और इंशाअल्लाह ज़रूर इस पर थोड़ा टाइम वक्त लगेगा। तो इन चीज़ों को सीधा करने के लिए तो इंशाअल्लाह हम अच्छी की उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमें जो हमारा पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम है हॉकी का, जो हमारा नेशनल गेम्स है, हम दोबारा जो है विक्ट्री स्टैंड पे आ सकें। जी बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कुछ ऐसे इक़दाम करे, कुछ ऐसे काम करे कि हमारी जो ये साख्त है हॉकी की वो दोबारा से नए मुकाम पर आ सके और अपनी साख्त को वापस उसी मुकाम पर लेके जा सके। अच्छा, मुझे दूसरा ये भी लगता है कि कुछ इंटरेस्ट आवाम में भी कम हो गया है। अगर हम अपनी यंग जनरेशन को देखते हैं तो आजकल डिजिटल का दौर है। आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो डिजिटल सोशल मीडिया पे ज़्यादातर होते हैं, या फिर वो दूसरी अपनी गेम्स में लगे होते हैं, उनके हाथों में होते हैं मोबाइल्स और वो अपनी गेम्स खेल रहे होते हैं। अब वो ट्रेंड भी ख़त्म होता जा रहा है कि आप बाहर जाकर खेलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा उनको मेहनत भी करनी पड़ती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जाके क्रिकेट खेल लेते हैं या फुटबॉल खेल लेते हैं। इससे ज़्यादा वो कहते हैं बस अब हमने नहीं खेलना। तो ऐसा क्यों है? देखिए, इसमें जो है जो मेन रीज़न है, सबसे पहले बात जो मैंने आपका शुक्रिया अदा किया शुरू में ही, आपके मीडिया के तवज्जुह से मैं बात इसको दोबारा दोहरा रहा हूँ कि आप लोगों का जो है इसमें बहुत बड़ा जो है वो हाथ होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। और जब तक जो चीज़ आजकल मीडिया में जो है वो शो होगी वही ज़्यादातर जो है देखी जाएगी। ये जो मोबाइल का दौर है या कुछ दौर है वो पूरे वर्ल्ड में ही है। तो पूरे वर्ल्ड में तो जो है वो फुटबॉल भी लोग टीमें बेहतरीन टॉप पे हैं, क्रिकेट की भी टॉप पे जा रही हैं, हॉकी भी टॉप पे जा रही है। तो हम लोग जो डाउन हो गए। हाँ। तो इसकी डाउन होने की वजह वही यही है। हमारी कुछ टीम्स हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल है, सब टीमें हैं, लेकिन उस तरह से जो है लड़के जो है वो लड़के घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह जो है पहले आते थे, हमारे पास चैंपियन ट्रॉफी भी हमारे पास रही, वर्ल्ड कप के हम 4 दफ़ा टाइटल रहे, ओलंपिक भी 84 हम लोग जीते। तो सब टाइटल हमारे पास थे और पाकिस्तान को हॉकी की वजह से ही ज़्यादातर पहचाना जाता था कि पाकिस्तान हॉकी टीम है, और हमारी ग्रीन शर्ट की बहुत रिस्पेक्ट थी प्लेयर्स में। तो अभी जो है ये इसको जब इन्होंने प्रमोट नहीं किया गवर्नमेंट ने, और इसको सही लुक आफ्टर नहीं किया, देखा नहीं, तो फिर वो बच्चे कैसे निकले हैं।
लेकिन आपको भी तो चाहिए ना कि कुछ आप इस सिलसिले में करें और हुकूमत से बात करें कि हमारी जो ये नेशनल गेम है इसके बारे में कुछ किया जाए। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने बात सही बिल्कुल ठीक की है। क्योंकि जब तक हम खुद भी नहीं स्टैंड लेंगे ना, हम दूसरों पे डालते रहेंगे तो दूसरे तो कुछ नहीं करेंगे। हुकूमत तो वैसे ही ऐसी है कि वो कहती है कि हमें तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, हमें किसी ने कुछ बताया नहीं, जब तक इनको बताया ना जाए तो कुछ करते नहीं है। तो इसलिए कुछ करना तो पड़ेगा ना खुद से। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। और ये सवाल जो अक्सर ही होता है कि लोग दूसरों पर डाल देते हैं। तो ये जब तक हम लोग अपनी जिम्मेदारी, जैसे मैं इतनी हॉकी खेला हूँ, 30 ईयर्स हॉकी खेला हूँ मैं, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इवन इस्लामाबाद से मैं कोई एक अच्छी टीम बनाऊँ। तो हमें अभी आए हुए वही बात है कि अभी 6 मंथ हुए हैं, अभी तो हमने इंशाअल्लाह टीमें बनाई हैं और क्लब्स को जो है वो किया, लिस्ट उनकी लिस्ट बनाई है। और कॉलेज के लिए उसके हमारे फेडरल बोर्ड के उनके जो है उनसे मीटिंग अभी इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंथ होनी है। उसके बाद हमने जो है हमारा मूव करना है, हमने कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में उनके तमाम प्रिंसिपल से हमने मिलना है और इस बारे में मैंने हॉकी हमने उनको देनी है, कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट करनी है और ताकि वो बच्चों को अपने ग्राउंड्स में लेकर आएँ। सही है। अच्छा, मुझे थोड़ा ये भी बताइएगा कि हॉकी में एक तो आप हॉकी होती है ना, बच्चे मेरे ख्याल से अब हॉकी से भी डरते हैं थोड़ा सा, और ऊपर से ग्रास का भी थोड़ा सा इशू होता है। एक एस्ट्रोटर्फ होता है, दूसरा कुछ और भी होता है जिसके प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा इसमें डिफाइन कर देंगे इसको? एस्ट्रोटर्फ जो है उसको मौसमी ग्रास कहते हैं, जिसके ऊपर जो है थोड़ा सा पानी डाल के आप खेल सकते हैं और ड्राई पे नहीं खेल सकते हैं। जो ग्रास है उस पर वो नेशनल ग्रास है, वो मौसमी नहीं है। तो एस्ट्रोटर्फ पे जो है उस पर आपको प्लेयर को 100% फिट रहना चाहिए, फिटनेस उस पर करती है, आपकी फिटनेस पर डिपेंड करता है। अगर लड़का 100% फिट है, उसकी डाइट अच्छी है, उस वेट ट्रेनिंग कर रहा है, सुबह मॉर्निंग सेशन कर रहा है, इवनिंग सेशन कर रहा है, तो वो टर्फ पे चल सकता है। अगर वो लड़का जो है वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, उसकी डाइट ठीक नहीं है, तो लड़का नहीं चल सकता, उसके मसल्स डेवलप नहीं होंगे, उसके मसल्स कमज़ोर होंगे। तो ये एस्ट्रोटर्फ जो है सारी फिटनेस की गेम है। दैट्स वाई आपकी ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और हॉलैंड वो फिटनेस का ख्याल रखते हैं और वो टॉप 3 पे आते हैं हमेशा। तो पाकिस्तान जो है उसके लिए जो वही बात आती है। कौन से नंबर पे? 18वें नंबर पे। तो पाकिस्तान अभी जो है तो वर्ल्ड कप से भी क्वालिफाई नहीं कर सका, वो वहाँ से ही बाहर हो गया। हॉकी के हवाले से। हाँ जी, हॉकी के हवाले बिल्कुल। पाकिस्तान जो है इस बार जब जो वर्ल्ड कप जो क्वालिफाई उससे आउट हो गया, जिन टीमों को हमने जो है चाइना है, जापान है या चाइना है, उनको हमने पाकिस्तान ने हॉकी सिखाई और आज वो लोग क्वालिफाई कर गए और पाकिस्तान उससे भी बाहर हो गया। और जिसका कौमी खेल है वो पीछे रह गया। दाएं दुख से बात की जाती है कि हम लोग जो है वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते। हाँ, आजकल तो लगता है कि हम अपने हालात की वजह से हर चीज़ में ही पीछे रहते जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो इन हालात और मुश्किलात का शिकार है। हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इन मुश्किल हालात में हमारी मदद करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने इतने मुश्किल और बिजी स्केड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला और आप आए हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया और मुझे यहाँ पे कुछ हॉकी के प्लेटफॉर्म पे आके बात की मैंने। कोई मैसेज देना चाहें आप देखने वाले जनरेशन के लिए? बस यही है कि बच्चे, हमारा जो मीडिया है बस वो इसी तरह गाए बगाए जो है वो प्रोग्राम्स करता रहे ताकि ज़्यादातर लोग मीडिया के तवज्जुह से जो है लोग ऊपर जाते हैं। जी जी बिल्कुल। जी नाजरीन, तो यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम सितारों की दुनिया में सुबिया खान आपको खुशामदीद कहती है। देसी टीवी यूएसए और DTV NN की जानिब से ये प्रोग्राम नशर किया जा रहा है। जैसे कि प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हम अपनी दावत देते हैं प्रोग्राम में। और आज हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो हॉकी टूर्नामेंट के हवाले से था। हॉकी जो कि पाकिस्तान का कौमी खेल है और उसको वो पजीराई और अहमियत हासिल नहीं है और उसकी वजूहात के इस हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे। और ब्रेक से पहले हमारे साथ जो थे वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन के आसिफ बेग साहब थे। और अब ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है नवीद अहमद साहब ने, जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कांग्रेस मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? बस ठीक ठाक। अच्छा नवीद साहब, मैं ब्रेक से पहले आसिफ साहब से बात कर रही थी हॉकी के हवाले से कि इतनी अहमियत नहीं दी जाती और वो पजीराई हासिल नहीं होती है और वो लोगों में इंटरेस्ट भी नहीं रहा हॉकी के हवाले से। तो उन्होंने बताई वजूहात क्या हो सकती हैं। आप बीइंग कांग्रेस मेंबर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, आप क्या समझते हैं? आसिफ भाई ने बहुत अच्छे जो है ना पॉइंट्स को क्लियर किया है
क्योंकि जब तक ग्रास रूट पे हमारी हॉकी बेहतर नहीं आएगी तो हम टॉप लेवल पे अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते। बिल्कुल ठीक है, उसके लिए स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, इवन के जो घर से प्लेयर को निकालने के लिए जो क्लब्स वगैरह हैं, ठीक है, इस लेवल पे काम होना जो है ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें हर जो हमारे जितने भी मेम्बरान हैं PHF के लेके, एसोसिएशन से लेके, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, इवन क्लब के जो ओहदेदारान हैं उनको चाहिए कि घर से जब तक प्लेयर को बाहर नहीं निकालेंगे बच्चे को, ठीक है, जब तक हमारा काम करना बेफजूल है। ठीक है, सही कह रहे हैं आप कि जब तक के बच्चे को हम बाहर नहीं निकालेंगे कि बच्चा आके खेले, उसमें एक इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा एक चीज़ को देख के, तो वो क्या करेगा? जब तक वो मोबाइल पर ही लगे रहेंगे, सोशल मीडिया पे लगे रहेंगे, तो वो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। आजकल तो वैसे भी हम देखते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों की बहुत कम हो चुकी हैं। बच्चे को आप मोबाइल देके घर में बिठा दें तो वो सारा दिन उस पर खेलता रहेगा, मगर बाहर कहेंगे तो उसको वैसे ही दिन में तारे नजर आना शुरू हो जाएंगे कि बाहर में नहीं जाके क्या करना है। तो इसलिए ये जो है ना, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। अच्छा, कांग्रेस मेंबर होने के लिए क्या मतलब क्या होना चाहिए? बेसिकली कांग्रेस मेंबर होने के लिए जो है ना, किसी क्लब में आपको एग्जेक्टिव मेंबर पे जो क्लब होता है उसमें प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, ये 2 एग्जेक्टिव सीट्स होती है। ठीक है, लोकली उस पे होना चाहिए, उसके पास वोटिंग राइट होना चाहिए। उसके बाद एक हमारी जो है वोटिंग, जिसे हम सिक्योरिटी कहते हैं, उसके बाद एक वोटिंग का अमल होता है जिसमें हम प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, इवन कांग्रेस मेंबर जिसे हम रैप कहते हैं, ठीक है, और फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह, ये सारे जो है ना, हम उसको फिर उस वोटिंग राइट के प्रोसीजर से गुजर के जो है ना, हमारे जो है ना बॉडी एक पूरी एसोसिएशन की तस्वीर बनती है। उसके बाद जो बेसिकली कांग्रेस मेंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हॉकी फेडरेशन को, ठीक है, एसोसिएशन से उसका वोट होता है ऊपर। अगर हमें जैसे कोई भी तब्दीली करनी है कानून में, PHF के रूल्स में, किसी भी टीम में, तो वो एक कांग्रेस का इजलास होता है सालाना, एक कंफर्म होता है जो साल में एक दफ़ा होता है। ठीक है, उसी में जो है इसका सेक्रेटरी PHF और जो प्रेसिडेंट PHF है, ठीक है, और जो जितने भी फेडरेशन के ओहदे हैं, ठीक है, वो उस इजलास में वोटिंग के थ्रू जो है ना सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे अपना लास्ट जो है अगस्त में हुआ था, ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट जो है हमारे ब्रिगेडियर खालिद साहब थे, और जो सेक्रेटरी हैं हमारे वो हैदर हुसैन साहब जो हैं वो सिलेक्ट हुए थे। इस तरह हमने सारी जो है नीचे तक, हाँ, बॉडी को, फेडरेशन को जो है ना हमने फाइनल किया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन क्या अहमियत रखती है? अहमियत फेडरेशन, देखें, फेडरेशन का काम है, क्योंकि जब अगर पाकिस्तान में हॉकी को अहमियत ही नहीं मिल रही है, जब उसकी तरफ लोगों का रुझान ही नहीं हो रहा है, तो आप लोग इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले तो खाली फेडरेशन हो जाना तो ज़रूरी नहीं है ना, या एसोसिएशन कोई बना दी जाए, या मैं आपको समझाता हूं, एक 4-5 लोगों का मजमा खड़ा हो जाए और कि हम हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और कुछ इम्प्लीमेंटेशंस भी होती हैं ना। देखें, फेडरेशन चलती है फंड से, ठीक है, इस टाइम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास फंड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हैदर हुसैन जो हमारे सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, ठीक है, ये अपने सोर्स पे, ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट खालिद सज्जाद खोखर साहब हैं, ये अपने जो है सोर्स से जो है ना फेडरेशन को जो है ना, जो भी किसी यानी अपने जो दोस्त हैं उनसे फंड जनरेट करके जो फेडरेशन चला रहे हैं। इवन के पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बोर्ड जो है उससे भी फेडरेशन की यही शिकायत है कि फंड्स जो है ना, जब तक देखें गवर्नमेंट हमें फंड्स नहीं देगी तो हमसे रिजल्ट कैसे निकल सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फंड्स बहुत ज़रूरी होते हैं, और फंड्स नहीं मिलेंगे तो हम कैसे एक चीज़ को आगे लेकर चल सकते हैं, और इसमें हमें हमारी हुकूमत को भी सोचना चाहिए, और आप लोगों का काम है कि हुकूमत की तवज्जो इस मसले पर लाई जाए और उसको इस मसले के बारे में बताया जाए हुकूमत को, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हुकूमत हमारी बहुत सारे मसाइल का शिकार है, और कोई एक मसला अंदरूनी मसाइल का भी शिकार है, बैरूनी मसाइल का भी शिकार है, और इस वक्त हमारी नेशन भी इसी मसाइल में आ चुकी है। महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, तो ये तवज्जो दिलाना आप लोगों का काम है, और मीडिया भी इसी सिलसिले में बैठा है। इसीलिए हमने आपको अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, ताकि हम इसको हाईलाइट करें और जितना हम लोगों तक इस बात को पहुँचा सकें तो हम पहुंचा सकें और बता सकें कि इसकी क्या अहमियत है और इसकी क्या वजूहात हैं कि हम इसको आगे लेकर नहीं चल सकते।
नहीं, थैंक यू। पहले तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप, क्योंकि ये मीडिया वाइड ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे जो है ना हमारी हॉकी में ऐसे समझ लें कि आप एक उम्मीद की किरण जो है ना बिल्कुल जगा रही हैं, ठीक है। और सेकेंडली किरण को जगा दिया जी, किरण को सेकेंडली ये कि हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैदर हुसैन साहब हैं, ये गवर्नमेंट से और हर प्लेटफार्म पे माशाल्लाह खुद जाके एक्टिव हुए हैं, ठीक है। इवन के ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इन्होंने पहले ये थे कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी, उन्होंने कराची हॉकी एसोसिएशन में बहुत काम किया, उधर से उधर इतना अच्छा काम किया है। उसके बाद अब ये PHF में आए हैं, तो अब जो इनकी एनर्जी है, जो तो उनकी वजह से जो है आप इस फेडरेशन को आगे लेके चलेंगे और तरक्की मिलेगी, और इंशाल्लाह आप हुकूमत से भी इसकी तलब करेंगे कि इसकी तवज्जो हुकूमत की इस तरफ होनी चाहिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीद, आपने भी अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमने एक अहम मौजू के ऊपर डिस्कशन की है, जो कि हॉट टॉपिक होना चाहिए कि हमारा कौमी खेल जो हॉकी है वो अहमियत खोता जा रहा है, बल्कि ख़त्म ही कर चुका है। तो उसकी अहमियत को दोबारा से कैसे बहाल किया जाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आपको ये प्रोग्राम आज का अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो हमने आज के प्रोग्राम का अपना टॉपिक रखा है, जिस हवाले से रखा है, वो एक्चुअली हमारी जो जनरेशन है, जो देखने वाले बच्चे हैं, उनके दिलों में भी इस बात को लेकर आना है कि हमारा कौमी खेल हॉकी है और हमें उसको उतनी पजीराई देनी चाहिए जो कि बाकी खेलों को भी हम देते हैं। ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि दूसरों को निगलेक्ट कर दें, आप दूसरी गेम्स को, आप उनको भी खेलें, उनको अवॉइड ना करें, लेकिन आप हॉकी को भी उसके साथ साथ लेकर चलें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी